नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आते ही पोर्टुलाका और पर्सलेन का पौधा डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। इनमें ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाता है और इन्हें फूल ना के बराबर ही दिखते हैं। तो इन पौधों को नेक्स्ट सीज़न के लिए अभी हम बचा लेते हैं, तो फिर से हमें इन पौधों की खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही गर्मियों का सीज़न आएगा, इन्हीं पौधों में नए ग्रोथ शुरू हो जाएंगे और हम चाहें तो इन्हीं पौधों से और भी नए पौधे तैयार कर सकेंगे। सर्दियों के मौसम में हम ढेर सारे रंग बिरंगे फूलों के पौधों को लगाना पसंद करते हैं और उसके लिए हमें ढेर सारे गमलों की भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे सर्दियों के पौधे जैसे पिटूनिया, इम्पेशंस, इस तरह के जो पौधे हैं वो हैंगिंग बास्केट में दिखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो अगर आपने भी मेरी तरह अपने पोर्टुलाका या पर्सलेन के पौधे को हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, तो उन हैंगिंग बास्केट्स का अभी आप अपने सर्दियों के पौधों को लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बात करें इन पौधों को आने वाले सीज़न के लिए बचाने की, तो सबसे आसान तरीका है इन पौधों को आप जैसा जिस बास्केट में लगा हुआ है उसी में ज्यों का त्यों छोड़ सकते हैं। अगर आपको इन गमलों की आवश्यकता नहीं है तो आप इन पौधों को यूं ही छोड़ दें। आप देखेंगे कि आने वाले गर्मियों के सीज़न में इनमें फिर से नया ग्रोथ शुरू हो जाएगा, इनमें नई नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। आप उन्हीं में से कटिंग लेके और भी नए पौधे तैयार कर सकेंगे। दूसरा जो तरीका है कि अभी आप इन पौधों की कटाई छटाई कर दें, क्योंकि इसमें अभी तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखने को नहीं मिलती है, इसलिए आप इन्हें अच्छे से साफ़ सुथरा करके पौधों को कटाई छटाई करके एक जगह पे रख दें। पौधों को ऐसी जगह रखें जहां इन्हें कम से कम 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिलती रहे और पौधे में बीच बीच में पानी भी अवश्य देते रहें, वरना पौधे मर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में इन पौधों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता तो नहीं होती है, इसलिए जब भी आप पानी दें मिट्टी को चेक करके ही पानी दें। ज़्यादा पानी से सर्दियों के मौसम में इन पौधों की जड़ें खराब हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे मर सकता है, इसलिए पानी की मात्रा में नियंत्रण अवश्य रखें। सर्दियों के मौसम में इन पौधों को किसी भी तरह का खाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है आप इन पौधों में लिक्विड फर्टिलाइज़र अवश्य दें, जिससे आप देखेंगे कि इनमें नया नया ग्रोथ शुरू हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा बहुत कटाई छटाई कर देने से आप देखेंगे कि गमला भी देखने में खूबसूरत लगेगा और आप इसे आसानी से इस तरह से नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करके रख भी सकेंगे। इन कटे हुए हिस्सों को फेंके नहीं, आप चाहें तो इन्हीं कटिंग्स को किसी एक गमले में लगा करके रख सकते हैं। आप देखेंगे कि इससे भी आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। अगर आपके पास अलग अलग रंगों के फूलों के पौधे हैं तो फिर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग छोटे छोटे गमलों में लगा कर भी इनके कटिंग्स को रख सकते हैं। तो इन कटिंग्स को लगाने के लिए यहाँ पर मैंने एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा रेत का लिया हुआ है और इसमें मैंने थोड़ी सी नीम की खली भी मिला ली है। यहाँ पर मैं पोर्टुलाका और पर्सलेन दोनों के ही कटिंग्स लगा रही हूँ। आप चाहें तो इनके कटिंग्स को अलग अलग भी लगा सकते हैं। कई रंगों के फूल एक साथ खिलने पर दिखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं, लेकिन अगर आप अलग अलग फूलों के रंगों को अलग अलग देखना पसंद करते हैं तो आप इन्हें अलग अलग पॉट्स में लगाएं और उन्हें मार्क करना ना भूलें। इन पौधों के कटिंग्स को लगाना काफ़ी आसान है। इनमें किसी भी तरह के रूटिंग हार्मोन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके कटिंग्स को लगाना काफ़ी आसान है। निचले हिस्से के पत्तियों को हटा दें और इन्हें हल्के हाथों से मिट्टी में दबा दें। कटिंग्स को लगाने के बाद इनमें पानी अवश्य दें। बाकी बचे हुए हिस्सों को फेंके नहीं, इन हिस्सों को आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं। इससे एक अच्छा कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। अगर आप गमलों को खाली करना चाहते हैं तो इस तरीके से पूरे के पूरे पौधे को उठाकर आप पॉली बैग में शिफ्ट कर दें। इस तरह के पॉली बैग में अगर आप पौधों को शिफ्ट करते हैं तो ये जगह भी कम लेते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को बचा सकते हैं। पौधे को पॉली बैग में शिफ्ट करने से पहले पॉली बैग के निचले हिस्से में कुछ छेद अवश्य कर लें, ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी न जम सके। तो इन तरीकों को अपनाकर आप भी अपने पोर्टुलाका या पर्सलेन के पौधे को नेक्स्ट सीज़न के लिए बचाकर रख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।